गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस बांध को जो प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर के कानोता बांध और नेवटा बांध इन दोनों को प्रमुख ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, नए साल के अवसर पर तो जयपुर को ग्रामीण पर्यटन के दो प्रमुख केंद्र की सौगात मिलेगी, जिसमें कानोता और नेवटा बांध जिसको प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर तैयार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों बांध पर तकरीबन 3-3 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इन दोनों बांध पर वॉकवे भी बनाया जाएगा। कानोता और नेवटा बांध पर उदयपुर की तरह बोटिंग की शुरुआत भी की जा रही है। पर्यटक तेज रफ्तार से बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि चौपाटी नाइट टूरिज्म जैसी भी गतिविधियाँ स्थापित की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की ओर से हाल ही में जारी की गई लिस्ट के मुताबिक राजस्थान का कौन सा जिला देश में सबसे प्रदूषित शहर है वो बताया गया है। जहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ को देश में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक्यूआई सिस्टम के अनुसार देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 5 शहर, ध्यान रखना, राजस्थान से है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की ओर से हाल ही में जारी की गई लिस्ट के मुताबिक राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वो देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। हनुमानगढ़ में एक्यूआई 436 दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर बिहार का सिवान जिला रहा है, जहां पर एक्यूआई 423 है वो रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने मेडल जीते थे। जी हाँ, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, गोवा में। और इसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की टीम 13वें पायदान पर रही थी। राजस्थान की टीम ने वुशु जो राजस्थान वुशु की टीम है उसने टोटल 8 मेडल जीते थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, 37वें राष्ट्रीय खेलों में 4 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक है वो राजस्थान की वुशु टीम ने जीते थे, जिसमें मुकेश चौधरी, नीलम चौधरी, नितिका बंसल और तौसिक हसन ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता था। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया था जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र 80 गोल्ड, 69 रजत और 79 कांस्य पदक सहित टोटल 228 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के औरंगाबाद को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार में कांस्य पदक मिला है। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्य पदक मिला है औरंगाबाद को जो अलवर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अलवर जिले के औरंगाबाद को कांस्य पदक दिया गया था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और वहीं चित्तौड़गढ़ के मीनल गांव को, ध्यान रखना, रजत पदक मिला था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ देश भर के 35 ग्रामीण पर्यटन जो गांव है, जिसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मीनल गांव को रजत पदक और अलवर जिले के औरंगाबाद गांव को कांस्य पदक मिला था। राजस्थान के दो गांव मीनल और औरंगाबाद को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में रजत और कांस्य पदक प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इस योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योजनाओं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान रखना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, पहले इसमें 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता था। अब इसमें 500 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना की शुरुआत है वो साल 2021 में की गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
जी हाँ, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना पूरा नाम है इसका। राजस्थान सरकार के द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 500 विद्यार्थियों का खर्च है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत विदेश में 150 से अधिक सरकारी विश्वविद्यालयों संस्थानों में सरकारी खर्च पर पढ़ाई करवाई जाएगी। योजना में विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें जो लाभार्थी युवाओं को 10 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए मूलभूत शर्तें हैं जिसमें राजस्थान का निवासी होना अत्यंत आवश्यक है। आवेदकों की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 20 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी और इस स्कीम के तहत पहले हर साल 200 छात्रों को ये सहायता दी जाती थी, जिसे इस बार बजट में बढ़ा के 500 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा होगा जहां पर 2 पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे? तो ये ध्यान रखना, देश का पहला ऐसा राज्य होगा राजस्थान जहां पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कहाँ कहाँ पर है तो ध्यान रखना, एक तो बीकानेर में जो वर्तमान में संचालित है, इसके अलावा जयपुर के जोबनेर में, जहाँ जयपुर के जोबनेर में यह विश्वविद्यालय बनेगा। और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पशुधन को बचाने और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जोबनेर जयपुर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। पहले बीकानेर में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वो पहले से ही कार्यरत है। इसके माध्यम से आपको बता दें कि ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की जो अत्याधुनिक तकनीक से युक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा हेतु कितने करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा हेतु जो तकरीबन 107.71 करोड़ रुपए है वो मंजूर किए गए थे। यानी कि ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा हेतु 107.71 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृत किया है। राज्य सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूर्व में कुल राज्यांश राशि 152.96 करोड़ में से 45.24 करोड़ रुपये वो एसएनए खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। अब शेष राशि 107.71 करोड़ रुपये है जिसके लिए अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस राशि को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद योजना के अंतर्गत खोले गए एसएनए खाते में हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति है वो दी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कितनी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी? तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखना, राजस्थान में 2 जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जो हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में सरकार 31 बेंच नोटिफाई की है जिसमें सभी बड़े शहरों को शामिल जो ये स्थापित की जाएगी। इसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जो 31 जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसमें 2 अपीलेट अथॉरिटी है वो राजस्थान में ही स्थापित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में 2 अपीलेट जो अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। कर विवादों से संबोधित करने के लिए एक निष्पक्ष, विशेषज्ञ और कुशल मंच प्रदान करने में आपको बता दें कि जो इन मामलों का हस्तांतरण करने के लिए जीएसटी न्यायाधिकरण है वो अत्यंत आवश्यक है। इसी कदम से टैक्स मांगों के 14,000 से अधिक मामलों को त्वरित निपटान का रास्ता है वो इसके माध्यम से साफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किसने किया था? यहाँ राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 इसके प्रारूप का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 है वो लाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस नीति में साल 2030 तक 2000 केटीपीए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी इसमें दी जाएगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत भी इसमें महत्वपूर्ण सहायता है वो मिलेगी, छूट मिलेगी। रिप्स 2022 के तहत थ्रस्ट सेक्टर में भी इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 50 वनडे शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जहां भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान में क्रिकेटर है विराट कोहली। ये 50 ओडीआई शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह रिकॉर्ड आपको याद होना ज़रूरी है। भारत की टीम अब फाइनल में पहुंच गई है न्यूजीलैंड को हराकर, और इसी मैच में जो 50वां ओडीआई शतक है वो इन्होंने बनाया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहां मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल के दौरान विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर, जहां गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है, जिसके 2 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं विराट कोहली ने। ये 50 ओडीआई शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तेंदुलकर के 49 शतकों का पीछा छोड़ते हुए उन्होंने जो ओडीआई विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रनों के जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी बराबरी की है, रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। ये ओडीआई वर्ल्ड कप में 700 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण है वो फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 इसका नवा संस्करण 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक, ध्यान रखना 2024 में आयोजित होगा फरीदाबाद हरियाणा में। वर्तमान संस्करण का जो विषय रखा गया है वह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। तो इस थीम पर इसका आयोजन किया गया है। साल 2015 से IISF यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 8 संस्करण की जो मेज़बानी है वो कर चुका है, और ये नवा संस्करण है जो अगले साल 17 से 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो कब किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।